माँ बाप तो आखिर सभी व्यक्तियों के जीवन का अमूल्य हिस्सा हैं। यह हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और संबंधित हिस्से होते हैं। जिस व्यक्ति के पास यह सबसे बड़ा धन मौजूद है, वह व्यक्ति दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है। उनकी ममता और पितृता हमें जीवन की महक में पलने की सीख देती है। जब हम छोटे होते हैं, तब हमारे माँ बाप हमारे लिए निरंतर कोई न कोई कार्य करते ही रहते हैं। जितना भी कष्ट हमें जीवन में मिलता है, हमारे माँ बाप एक आड़ बनकर हमारे सामने खड़े रहते हैं और सारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब न चाहते हुए भी हम अपने माँ बाप को कष्ट पहुंचाते हैं। या तो कोई बात बुरी लग जाए, या हमने कोई ऐसा कार्य किया हो जो हमारे माँ बाप को अच्छा न लगा हो। इसकी वजह से उन्हें कभी न कभी अपने जीवन में अपनी औलादों से कष्ट मिलता ही रहता है। कई बार जब आप अपने माँ बाप को कष्ट देते हैं, तब आप इससे अनजान होते हैं। यह आपके मन की भावनाएं होती हैं जो गुस्से के रूप में बाहर निकल जाती हैं और जाने अनजाने में आप उन्हें चोट पहुंचा देते हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जब भी आपने जाने अनजाने में बिना किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कोई बात बोली है या कष्ट पहुंचाया है, तो यह कष्ट क्षमा लायक है। परंतु कुछ कष्ट जीवन में ऐसे होते हैं जो यदि हम अपने माँ बाप को दें, तो उसकी कोई क्षमा, कोई प्रायश्चित नहीं है। वह है शारीरिक कष्ट। उम्र के रहते माँ बाप बूढ़े अवश्य होते हैं। शरीर पर किसी का कोई जोर नहीं है। यह काया समय के साथ मुरझाती रहती है। ब्रह्मांड के नियम के अनुसार इसका नष्ट होना भी तय है। परंतु इस काया में यदि कोई बिना वजह आपको और कष्ट देने की कोशिश कर रहा है, तो यह एक पाप के समान है। माँ बाप का साथी बनना एक संबंध की गहराई का परिचय करता है। जब आपके माँ बाप वृद्धावस्था में आ जाएं और शारीरिक कष्ट से गुजर रहे हों, तब आपको उनका साथ नहीं छोड़ना है। क्योंकि ये याद रखिए, आप भी कभी न कभी वृद्धावस्था में अवश्य आएंगे और ब्रह्मांड आपको भी वो सारे दृश्य दिखलाएगा जो आपके माँ बाप आज देख रहे हैं। इसीलिए जीवन में संवेदनशीलता को जारी रखते हुए अपने माँ बाप की सेवा अवश्य कीजिए। वो लोग बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जिन्हें अपने माँ बाप की सेवा करने का मौका प्रदान होता है। और माँ बाप की सेवा करना तो सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। आपने यदि अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं और उनका प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो अपने माँ बाप की शारीरिक सेवा में कोई कमी मत छोड़िए। सारे देवगण उस व्यक्ति की बुराइयों को माफ कर देते हैं जिसने निरंतर पाप के बावजूद अपने माँ बाप का शारीरिक कष्ट में साथ दिया है। संघर्ष का नाम तो हर किसी के जीवन में मामूली है। जीवन में हर किसी को संघर्ष तो करना ही पड़ता है। और जब हमारे माँ बाप इस संघर्ष का सामना कर रहे हैं, तो हमें उनके साथ होना चाहिए। आपको वो अपने बचपन के सारे पल याद रखने होंगे जब आप एकदम जिद्दी स्वभाव में उनके साथ थे और उन्होंने आपकी सारी मनमानी मानते हुए आपके कष्टों को दूर करने की कोशिश की। ये हमेशा याद रखिए कि शारीरिक कष्ट कभी बोलकर नहीं आते और न ही किसी व्यक्ति का इन पर जोर है। एक उम्र के बाद यह कष्ट सभी को भोगने ही पड़ते हैं। ऐसे में आप इन कष्ट को नकारने की कोशिश मत कीजिए।
आपके माँ बाप जानबूझकर आप पर बोझ नहीं बनना चाहते। वो बस आपसे थोड़ा सा सेवा भाव चाहते हैं ताकि अपने शरीर को आगे बढ़ा सकें। जीवन में मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथ में है, पर उस मृत्यु से होने वाले कष्ट को मिटाना व्यक्ति के हाथ में है। जितना हो सके अपने माँ बाप के इस कष्ट को दूर करने की कोशिश कीजिए। शारीरिक कष्ट में रहते हुए सहानुभूति और समर्थन की जरूरत होती है। वो औलादें बहुत ही खुशकिस्मत हैं और स्वर्ग में बहुत ही सुख भोगेंगी जिन्होंने शारीरिक कष्ट में अपने माँ बाप का साथ दिया है और उन्हें समझने की कोशिश की है। माँ बाप के साथ रहते हुए आपसी विश्वास बना रहता है। आप अपने माँ बाप के साथ होकर अपने आदर्श शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और संसार के लिए यह एक उदाहरण पेश कर सकते हैं कि जब शारीरिक कष्ट किसी व्यक्ति के दरवाजे पर दस्तक देता है तो अपने लोगों को उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। कभी भी शारीरिक कष्ट में किसी भी व्यक्ति को और खास तौर पर अपने माँ बाप को अकेला मत छोड़िए। यह आपकी जिम्मेदारी है कि उनके संघर्षों में आप उनके साथी बने और उनका समर्थन और सहानुभूति हमेशा रखें।